हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू वीडियो बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है एडवांस चार्जर्ड ड्यूरेबिलिटी। तो इसके मैं पहले भी बहुत पार्ट बना चुका हूँ। ड्यूरेबिलिटी सीरीज़ ऊपर आई कार्ड में पड़ी है, तुम जाके देख सकते हो। तो हम इसमें देखने वाले हैं इसने नॉर्मल फॉर्म में और मेगा फॉर्म में कितने ड्यूरेबिलिटी फीट्स दिए हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एलान के चार्जर ने एक हाथ से मेगा हॉर्न अटैक को रोक रखा है विदाउट इवन डैमेज लिए। उसके बाद इसने ग्रेनिंजा के तेज स्पीड में कट खाया है और उसके बाद इसने रैमो के गार्ड से एक डायरेक्ट ड्रैगोमीटियोर अटैक सर पे खाया है और ये ड्रैगोमीटियोर जमीन में गड्ढे कर सकता है, इतना ताकतवर था ये। उसके बाद इसने पिकाचू का क्विक अटैक खाया जो कि इसे 1 मीटर पुश बैक कर गया और उसके बाद एक सुपर इफेक्टिव थंडरबोल्ट जो कि पूरे 6 सेकंड चला। उसके बाद एक कट अटैक जिसने इसे 11 मीटर पीछे पहुंचा दिया। अब आ जाते हैं मेगा चार्जर पे। इसने एक पंच खाया ग्रेनिंजा का सीधा अपनी चिन पे। उसके बाद ग्रेनिंजा के वाटर शरीकिन से एक तबला वाला स्लैश खाया अपनी चेस्ट पे और नॉर्मल ग्रेनिंजा के वाटर शरीकिन ही डायमंड को काट सकते हैं और ये तो ऐश ग्रेनिंजा का वाटर शरीकिन है, इससे तो काफी तगड़ा इन्फ्लिक्ट डैमेज होना चाहिए। उसके बाद खाई एक एरियलेज ऐश ग्रेनिंजा से और एक एरियलेज में तो ये बिल्कुल हारने वाला हो गया था। तो सेकंड बैटल में ऐश ग्रेनिंजा और एमसीएक्स ने ग्रेनिंजा को नहीं हराया, ग्रेनिंजा अपने आप हारा है। उसके बाद एक और एरियलेज खाया ग्रेनिंजा से जिसने कि इसके थंडर पंच को ओवरपावर किया और इसके मारी एक किक और फिर लास्टली एक मैसिव शरीकिन। तो नॉर्मल वाटर शरीकिन ही ऐश ग्रेनिंजा का एलान के चार्जर के ब्लास्ट बर्न को ओवरपावर कर चुका है और उसे स्टॉप कर चुका है और ये मैसिव शरीकिन तो उसके ऊपर से गया और डायरेक्ट लगा एलान के मेगा चार्जर एक्स के, लेकिन उसने इसे भी सह लिया। तो सोच सकते हो कि नॉर्मल वाटर शरीकिन अगर ब्लास्ट बर्न की बराबरी का है तो ये कितना पावरफुल होगा। उसके बाद इसने ज़ाइगर की एक्सट्रीम स्पीड को सहा, काफ़ी देर तक रोका उसे, लेकिन उसके बाद उसने इसे ओवरपावर कर दिया और एलान के चार्जर ने लेकिन एक्सट्रीम स्पीड को सह लिया। उसके बाद इसने सुपर इफेक्टिव लैंड्स ब्रेथ अटैक को 6 सेकंड तक सहा उसके अंदर फंसे हुए, पर वो इसे कुछ डैमेज नहीं कर पाया और ये लैंड्स ब्रेथ अटैक पूरे के पूरे किंगडम को उखाड़ चुका है एंशिएंट टाइम्स में। पर ये किंगडम ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन उतना छोटा भी नहीं है। उसके बाद इसने मेगा मेटाग्रोस के फ्लैश कैनन को खाया जिसने कि इसका स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया और उसके बाद इसने मेगा मेटाग्रोस के मीटियोर मैश को खाया, पहाड़ में घुस गया, उसके बाद इजीली वापस आ गया। तो स्टीवन ने भी यहाँ पे कहा था कि ये बहुत इंप्रेस हो गया इस चीज़ से, लगता है कि ऐसा किसी और ने किया नहीं आज तक। उसके बाद एलीट फोर मालवा के मेगा हाउंडूम का फ्लेम थ्रोवर काफ़ी इजीली सह लिया, ऑलमोस्ट डैमेज ही नहीं हुआ इससे ज़्यादा। उसके बाद स्मग अटैक इजीली बर्स्ट कर दिया अपने फ्लेम थ्रोवर से और विदाउट पॉइजन हुए स्मग अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। उसके बाद मेगा हाउंडूम से क्रंच अटैक खाया जो कि ऑलमोस्ट इसके ड्रैगन ग्लो के बराबरी का ही था। उसके बाद मेगा गार्जम का ड्रैगन रश अपने हाथों से रोका जिसे कि रोकते रोकते ही जमीन फट रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन रश अटैक था ये। और इवन एलान का चार्जर जब हट गया तब इसने मंदिर की दीवार में क्रेटर बना दिया। उसके बाद एलान के चार्जर ने मेगा गार्जम के 2 डुअल चॉप खाए और अपने ड्रैगन क्लो से उसे ओवरपावर करते हुए उसे हरा दिया और यहाँ पे डुअल चॉप से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ एलान के चार्जर को भी। तो एलान के चार्जर के ऊपर सुपर इफेक्टिव ड्रैगन टाइप अटैक काम करते हैं और उसके बाद लिया एक सुपर इफेक्टिव ड्रैगन पल्स अटैक सी बोल्ट के मेगा ब्लास्टोइड से। तो पहले ड्रैगन पल्स को इसने सर्वाइव कर लिया और उठ गया, जल्दी से रिकवर हो गए। उसके बाद इसने 7 सेकंड तक सी बोल्ट के मेगा ब्लास्टोइड का हाइड्रो पंप खाया जिससे कि वो इजीली निकल गया बाहर। उसके बाद लिया एक और ड्रैगन पल्स अटैक, लेकिन ये वाला ड्रैगन पल्स पिछले वाले से बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसने सत्यानाश कर दिया एलान के चार्जर का फेंट। उसके बाद मेगा वीनासोर का वेनोशॉक खाया जिसने कि इसे पॉइजन कर दिया और लिटरली इस अटैक से बचना इम्पॉसिबल था। उसके बाद वाइन रिप अटैक से इसे उठाकर पटक दिया मेगा वीनासोर ने। उसके बाद एलान के चार्जर ने वोरीसीड अटैक खाया मेगा सेप्टाइल से और इस मेगा सेप्टाइल के वोरीसीड अटैक ने पूरे के पूरे डेजर्ट का ऑलमोस्ट बहुत बड़ा हिस्सा फाड़ दिया। उसके बाद इसने खाया एक सुपर इफेक्टिव स्टोन एज अटैक मेगा ग्याराडोस से और उसके बाद खाया एक सुपर इफेक्टिव ड्रैगन टेल अटैक मेगा ग्याराडोस से, लेकिन इसको कुछ डैमेज नहीं हुआ ड्रैगन टेल से, लेकिन टैरन फ्लेम फेंट हो गया। उसके बाद खाया मेगा पंच मेगा स्वाम्पर्ट से और स्विफ्ट स्विम एबिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट था ये पंच। उसके बाद खाया मेगा ब्लेजिकन से एक ब्लेज की अटैक और लास्टली मेगा ब्लेजिकन की स्पीड बूस्ट एबिलिटी की वजह से मेगा ब्लेजिकन से खाया एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेगा पंच और फिर खाया मेगा सेलेमेंस का विंग अटैक। और इस सीक्वेंस के स्टार्टिंग में बताया गया था कि सेलेमेंस का विंग अटैक किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में काट सकता है। उसके बाद मेगा स्लोब्रो से पहले खाया एक सेल स्मैश अटैक जिसने कि इसका सर फोड़ दिया। उसके बाद साइकिक अटैक से मेगा स्लोब्रो ने इसे उठाकर फेंक दिया। उसके बाद मल्टीपल साइको कट अटैक खाए मेगा एलेकाजाम के। उसके बाद मेगालिथ ज़ाइगार्ड के ब्लास्ट से एलान को प्रोटेक्ट किया और उसके बाद एक डायरेक्ट प्रेसिपाइस ब्लेड खाया जिसने कि एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ इसे ग्लेशियर में बहुत तेज स्पीड में फेंक दिया और ये बहुत सारे बर्फ के मलबे के नीचे दब गया। तो बहुत लोग यहाँ पे सोचते हैं कि प्रेसिपाइस ब्लेड ने इसे फेंट कर दिया था, तो अभी तुम देखते जाओ।
अगर कभी कोई भी मेगा इवोल्व पोकेमॉन फेंट होता है तो उसका मेगा एवोल्यूशन उसी टाइम बंद हो जाता है। और यहाँ पर मेगा चाइज़ार्ड खुद उठा और उसके बाद गिर गया, ये बस कमजोर हुआ है, फेंट नहीं। तो मेगा चाइज़ार्ड ने मेगा रिक्वाजा के 100 मीटर तक चार्ज हुए वे ड्रैगन एसेंट को खाया है, और ड्रैगन एसेंट कोई ड्रैगन टाइप मूव नहीं है, इसलिए एलान का चाइज़ार्ड इससे फेंट नहीं हुआ। इसकी आंखें खुली है और थोड़ी देर बाद के सीन में तुम देख सकते हो बिल्कुल ठीक है एलान का चाइज़ार्ड। तो गिराटीना के ऊपर जब दूसरे रिक्वाजा ने 100 मीटर का ड्रैगन एसेंट किया तो गिराटीना बिल्कुल अटैक करने की स्टेट में ही नहीं रहा था थोड़ी देर तक। तो क्या कह सकते हैं हम, क्या एलान के चाइज़ार्ड की ड्यूरेबिलिटी गिराटीना से भी ज़्यादा है? और दोनों रिक्वाजाज में कौन ज़्यादा पावरफुल रिक्वाजा है तुम जानते हो। और दोनों ने सेम साइज का ड्रैगन एसेंट किया, लेकिन तब भी एलान का चाइज़ार्ड उसे सर्वाइव कर गया, लेकिन गिराटीना कुछ टाइम तक बिना अटैक की स्टेट में रह गया। तो सोच लो कितनी ड्यूरेबिलिटी है मेगा चाइज़ार्ड एक्स की। तो एलान का चाइज़ार्ड अपने ऊपर सुपर इफेक्टिव पड़ने वाले ड्रैगन टाइप अटैक्स को छोड़ के सारे अटैक्स को बिना डैमेज के आराम से खा सकता है। और तुम नोटिस कर सकते हो जब ऐश के ग्रेनिंजा ने अल्टीमेट वाटर शरीकिन मारा था एलान के चाइज़ार्ड के, तो ये 1 मिनट के लिए लड़खड़ा गया था, लेकिन जैसे ही वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आया तो ये ऐसा हो गया जैसे कि इसने फाइट की ही नहीं, बिल्कुल रिकवर। तो एलान के चाइज़ार्ड की ये बात थोड़ी अजीब है। तो एलान का चाइज़ार्ड सबसे ज़्यादा स्टैमिना वाला और ड्यूरेबिलिटी वाला पोकेमॉन है पूरे एनीमे का, तो इसकी बराबरी मेरे हिसाब से तो कोई नहीं कर सकता। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।